आज की बात करेंगे राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चीनी 70 रुपए प्रति किलो। खड़गे बोले, यह कैसा आत्मनिर्भर भारत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब राजस्थान की और देश भर की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चीनी 70 रुपए प्रति किलो पार पहुंच चुकी है। खड़गे ने कहा कि ये कोई आत्मनिर्भर भारत है जिसकी आप बात कर रहे हो। 2047 का विजन यही है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक पर सरकार से 3 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से भी इनकार कर दिया है। इधर अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले समय में चीनी सोने के भाव हो जाएंगी। बड़ी खबर, कोटा भाजपा के पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट आई सामने। झुंझुनू के 19 निकायों की वोटिंग की तारीख बदली। जोधपुर में हाईकोर्ट पहुंचा 12 वार्डों का परिसीमन विवाद। राज्य निर्वाचन आयोग ने झुंझुनू जिले की सभी 19 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम बदल दिया है। झुंझुनू के जिन निकायों में पहले फेज में 9 सितंबर को वोटिंग होनी थी, वहां अब दूसरे फेज में 11 सितंबर को वोटिंग होंगी। बड़ी खबर, आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में खाली नहीं रहेंगी सीटें। पैटर्न में बदलाव की तैयारी, पेपर की समीक्षा करेंगी कमेटी। 31 अगस्त तक देगी रिपोर्ट। भर्ती परीक्षाओं में कैंडिडेट्स के न्यूनतम नंबर नहीं आने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग मैनेजमेंट गंभीर है। आयोग के अध्यक्ष ले कर्नल केसरी सिंह ने इसके लिए एक स्पेशल इंटरनल कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की समीक्षा करेंगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार कमेटी सभी प्रश्न पत्रों को 3 मुख्य श्रेणियों सरल, मध्यम और कठिन में विभाजित करेंगी। इससे परीक्षाओं की कठिनाई स्तर का सटीक और वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सकेगा। बड़ी खबर, राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट में सीआईएसएफ जवान के गोली लगने से शहीद। खुद की सर्विस राइफल से हुआ फायर, सीने के पार हुई बुलेट। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जवान परमीम सरकार 25 साल की उम्र में सीने में गोली उन्हीं की सर्विस राइफल से खुद से हाथों से लग गई थी। बड़ी खबर, राजस्थान के 611 स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। हालात तो यह है कि 2047 में शौचालय की सुविधा नहीं है। 1049 स्कूलों में पीने के पानी तक सुविधा नहीं है। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के बाद एक स्कूल में जाने को लेकर विवाद हुआ था, तो तबेले में चल रहा था। वहीं प्रदेश के अंदर 611 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का भवन नहीं है और इनमें 10 बालिका स्कूल भी शामिल है। राज्य में बिल्डिंग वाले 64,484 सरकारी स्कूलों में से 2047 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि 1049 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़े नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के जवाब में सरकार ने दिए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के 18 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब तक 19% कम बारिश। अगस्त में भी तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राजस्थान में बारिश का दौर कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 22 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि आज राजस्थान के अंदर सीधे तौर पर कहें तो कई जिलों के अंदर पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई है। जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, बूंदी, कोटा, बारात, धौलपुर, करौली, झालावाड़ में बादल छाने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बंदी की मौत पर 48 घंटे में एफआईआर के आदेश। हाईकोर्ट ने कहा आरपीएस स्तर के अधिकारी से जांच की जाएंगी। सेंट्रल जेल में जुडिशियल कस्टडी के दौरान बंदी रूपाराम की मौत के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 48 घंटे में एफआईआर करने के साथ ही मामले की जांच आरपीएस अधिकारी से करवाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, छात्राओं के साथ बिना कपड़ों की नाता दिखा प्रिंसिपल। राजस्थान के अलवर जिले से सोशल मीडिया पर हो रहा है वीडियो वायरल। अलवर जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। इसमें प्रिंसिपल बिना कपड़ों के 9वीं से लेकर 12वीं क्लास की छात्राओं के साथ बांध में नहाता हुआ नजर आ रहा है और उनको गोद में भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर देश दुनिया से आ रही है। तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी सौंपेगी। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्मे नवजात बच्चों के लिए 1,28,000 सोने की अंगूठियों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इस योजना का बजट भी विजय सरकार ने जारी कर दिया है।
इस योजना के तहत आपको बता दें कि जून और जुलाई सितंबर में जन्मे बच्चों को अंगूठियां, सोने की अंगूठियां दी जाएंगी। बड़ी खबर, बच्चे माता पिता की संपत्ति नहीं, वे उनके संरक्षक हैं। हाईकोर्ट ने नाबालिग का बिना देरी किए पासपोर्ट जारी करने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि माता पिता के बीच वैवाहिक विवाद का असर बच्चे के भविष्य और शिक्षा के अधिकार पर नहीं पड़ना चाहिए। अनूप कुमार ढंग की बेंच ने स्पष्ट किया है कि बच्चे माता पिता की संपत्ति नहीं बल्कि कानून की नजर में स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि माता पिता उनकी संरक्षक हैं, मालिक नहीं हैं। ये मामला एक नाबालिग से संबंधित है जिसने अपनी मां के माध्यम से विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पासपोर्ट जारी करने का आवेदन किया था। पिता की सम्मति जारी नहीं होने के कारण पासपोर्ट जारी नहीं किया गया था। इसके बाद एडवोकेट राहुल सोनी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बड़ी खबर, बावरी देवी हत्याकांड के मामले में एक नया छोटा सा मोड़ आया है। लूट नहीं, हत्या ही मकसद था। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा। फलोदी में पिछले दिनों बावरी देवी बिश्नोई हत्याकांड के मामले में एक नया खुलासा हुआ है, लेकिन पुलिस के लिए गले की खास बना हुआ है। फलोदी के लोहावट के जम्बेश्वर नगर रहने वाली बावरी देवी बिश्नोई के हत्याकांड के मामले में नया मोड़ आया है कि जिसने ये लूट रची थी। आपको बता दें कि जिसने ये हत्याकांड रचा था उसका मकसद एक ही था, हत्या। लूट का मकसद नहीं था। अगर लूट का मकसद होता तो पुलिस ने एसआईटी में जांच खुलासा किया है कि अगर लूट का मकसद होता तो वो कुछ न कुछ उस घर से जरूर लेकर जाता। बड़ी खबर, सोने और चांदी के दामों को अपडेट है। इस हफ्ते आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में भयंकर भारी बढ़ोतरी रही है। सोना 8200 रुपए और चांदी 12,000 रुपए महंगी हुई है। सोने और चांदी के दामों में दोस्तों इस हफ्ते बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 8,257 रुपए बढ़कर 1,61,000 रुपए पर हो गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में चुनावी हलचलों के बीच एक और प्रशासनिक फेरबदल से आईएएस और 7 आरएएस अफसरों के हुए तबादले। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और प्रशासनिक ढांचे में राज्य सरकार ने देर रात बड़ा फेरबदल करते हुए आईएएस के 6 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के 7 अधिकारियों के तबादले एवं पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, जयपुर वासियों के मोबाइल पर आया 2 घंटे बिजली कटेंगी का एसएमएस, लेकिन समय नदारद। जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन फील्ड इंजीनियरों को हाईटेक करने के दावे कर रहा है, लेकिन फील्ड में हालात तो चौंकाने वाले हैं। बिजली तंत्र के मेंटेनेंस के लिए शहर के कई सब डिवीजनों में लिए जा रहे शटडाउन में इसकी नजीर देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं को मोबाइल पर भेजे गए थे मैसेज जिसकी चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन चौंकाने वाली तो बात यह है कि मैसेज में सिर्फ इतना लिखा जा रहा है कि तकनीकी व्यवधान के कारण 2 घंटे बिजली बंद रहेंगी। उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी गई कि बिजली कितने बजे से कितने बजे तक बिजली बंद रहेंगी। प्रदेश की बड़ी खबर, मदन दिलावर को भी देना पड़ेगा इस्तीफा। दिल्ली के बाद अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर गिर सकती है गाज। नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पिछले दिनों देश की यंग जनरेशन ने दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया था और यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में हुआ था। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीप के प्रवक्ता संदीप दास और आशुतोष रांगा की अगुवाई में देश के लाखों युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन चलाया था। संसद की ओर से कूच किया गया। आखिर देश के युवाओं के सामने केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा। अब आपको बता दें कि देश के शिक्षा मंत्री के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बारी है। अब मदन दिलावर के हालात ये हुए हैं कि इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है। बड़ी खबर, दलित हत्या आरोपियों के बरी होने पर चंद्रशेखर ने जताई आपत्ति, सरकार को घेरा। सीजेपी पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 5 दलितों की हत्या के सभी आरोपियों के बरी होने और जयपुर में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने गई सीजेपी की टीम पर हुए हमले को लेकर राजस्थान सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर, अन्नदाता बना ऊर्जादाता। फीडर स्तर के सौर संयंत्रों में राजस्थान देश में फर्स्ट स्थान पर। मुख्यमंत्री मिथिला शर्मा ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद किया, जिसमें राजस्थान को हरित ऊर्जा का अग्रणी केंद्र बताया गया है। इस योजना में किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता है वो बढ़ रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी ने चुनावी रणनीतियां तेज कर दी है। पार्टी ने प्रदेश के 10 नगर निगमों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। भीलवाड़ा में देवजी पटेल, गौतम कुमार दत्त और महेंद्र कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पाली में सीआर चौधरी, जागेश्वर गर्ग, सुमेधानंद सरस्वती, जबकि जोधपुर में ओंकार सिंह लखावत और जोराराम कुमार और केशोर सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और इसके साथ ही उदयपुर में राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी और कालूलाल गुर्जर को भी जिम्मेदारी मिली है। कोटा में मेघराज लोहिया, कन्हैयालाल चौधरी और इसके साथ ही बीकानेर में जयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर में भी पार्टी ने 3 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है।
खबर वसुंधरा राजे फिर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी, सतीश पूनिया को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन की जो नई टीम है उसमें राजस्थान को भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उदयपुर सांसद मन्ना राउत को एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान बीजेपी के सीनियर नेता राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। नितिन नवीन की नई टीम में इन नेताओं को अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलने को राजस्थान की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी खबर, कोटा की सड़कों पर आज दौड़ेंगी ई बसें। पहले चरण में 10 बसों के जरिए मिलेंगी कनेक्टिविटी, 20 रूट पर चलेंगी 10 बसें। कोटा शहर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत अब सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों का आज संचालन शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बजला शर्मा आज जयपुर से वर्चुअल रूप से बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले चरण में कुल 10 बसों को शुरू किया जाएगा। निगम आयुक्त और कोटा बस सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि योजना के तहत शहर में 100 PM ई बसें संचालित की जाएंगी।